हेलो दोस्तों, आज की कहानी है शानबाद रेलवे स्टेशन का सरकटा भूत। सर्दियों की छुट्टी में सुहान और उसके दोस्त आर्यन, निहारिका और तनु ने शानबाद की पहाड़ियों की ओर एक रोमांटिक ट्रिप बनाने की योजना बनाई। शानबाद अपने रहस्यमयी जंगलों और वीरान पड़े रेलवे स्टेशन के लिए जाना जाता था। सुहान को डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने जिद करके इस जगह को चुना और अपने दोस्तों को भी इसके लिए मना लिया। शाम होते होते चारों दोस्त शानबाग पहुंच गए। घने जंगल के बीच एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जो सालों से बंद पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर टूटी फूटी बेंचें और जंग खाई पटरियां पड़ी थीं। सूरज ढल रहा था और आसमान गहरे लाल रंग का हो चुका था। निहारिका ने कहा, ये स्टेशन तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है। सुहान ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब अफवाहें हैं, कुछ भूत वूत नहीं है यहाँ पे। आर्यन ने आगे कहा, भाई ये ट्रिप तो यादगार होने वाली है। निहारिका ने कहा, हाँ हाँ, अगर हम सरकटे भूत से बच गए तो। तनु ने डरते हुए कहा, अब वो भूत वाली कहानी फिर से मत शुरू करो। सुहान ने हंसते हुए कहा, अरे मैं कह रहा हूं ना, सब अफवाहें हैं, मैं साबित करके दिखाऊंगा, तुम में से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। चारों दोस्त स्टेशन के अंदर पहुंचे। अंधेरा घना हो चुका था और स्टेशन के पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक से न जाने कहां से ठंडी हवा का झोंका तेजी से आना शुरू हो गया और सारे दरवाजे अपने आप बंद होने शुरू हो गए। आर्यन ने कांपते हुए कहा, ये किस्सा तो सच लग रहा है यार, शायद वो हवा का झोंका था, जरूर भूत ने किया होगा। सुहान ने कहा, क्या यार, सिर्फ हवा थी, हवा से दरवाजे बंद हो गए, और क्या। जैसे ही वे सब आगे प्लेटफॉर्म की ओर पहुंचे, उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह एक बड़े आकार के आदमी की आकृति थी। उसका सिर नहीं था और वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था। स्टेशन पर आने वाली आवाजें और इधर उधर दिखाई देने वाली डरावनी आकृतियां देखकर निहारिका बोली, यार ये जगह तो वाकई बहुत डरावनी है, चलो यहाँ से चलते हैं। सुहान ने कहा, अरे यही तो मजा है, रुको ना। आर्यन, नहीं नहीं, मैं नहीं रुक रहा। सुहान, अरे डरपोक मत बनो यार, चलो। अचानक आर्यन की नजर उस सरकटे भूत की तरफ पड़ी। आर्यन तेज से चिल्लाया, वो सरकटा भूत, भागो यहाँ से। तनु ने कहा, मैंने भी देखा, ये क्या था। सुहान, हवा होगी, चलो स्टेशन के चक्कर लगाते हैं। निहारिका, नहीं नहीं, वो देखो, वो रहा भूत। सभी स्टेशन से बाहर की ओर भागने लगे। सुहान भी अपने दोस्तों को देखकर उनके पीछे भागने लगा। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। भागते भागते चारों जंगल के ओर पहुंचे और वो सब काफी डर चुके थे। वहां पे उन्होंने एक साधु बाबा को बैठे हुए देखा। सभी भाग रहे थे, तभी साधु ने गंभीर आवाज में बोला, रुको। सुहान ने हाफते हुए कहा, बाबा बाबा, वो भूत वहां पर। साधु ने कहा, हाँ मुझे पता है, वह एक भटकती आत्मा है जिसे शांति चाहिए। तनु ने डरते हुए कहा, हाँ, हम क्या करें बाबा, प्लीज बताइए। साधु ने चुप होकर कहा, धैर्य रखो, और उनके हाथ में एक दीपक देते हुए कहा, स्टेशन की तरफ लौटो, इस दीपक को जलाओ और उस आत्मा के लिए प्रार्थना करो। आर्यन ने कहा, हम वापस स्टेशन नहीं जाएंगे, वहां पर सरकटा है, वो भूत है वहां पर। बाबा ने कहा, तुम लोगों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ जाए, इससे पहले तुम लोगों को वहां वापस जाना होगा। सुहान ने स्थिति को संभालते हुए कहा, ठीक है, हम जाते हैं बाबा, हम जाते हैं। चारों स्टेशन लौटकर दीपक जलाते हैं और सरकटे भूत के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं। सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन बाबा के अनुसार उन चारों के पास अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था।
उन्होंने प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे वातावरण शांत हो गया। परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी और तेज हवाएं भी कम हो गई। इधर उधर उड़ने वाले पत्तों की सरसराहट भी धीरे धीरे गायब होने लगी। निहारिका ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? साधु बाबा ने वहां पर आते हुए कहा, उसकी आत्मा को शांति मिल रही है, तुम लोग प्रार्थना करते रहो। सभी ने प्रार्थना जारी रखी। वो सब काफी घबराए हुए थे, लेकिन प्रार्थना करते जा रहे थे। सुबह होते ही साधु ने उन तीनों को उठाया और बोला, अब तुम लोग आंखें खोल सकते हो और प्रार्थना बंद कर सकते हो। सरकटे का भूत यहाँ से चला गया है और आज के लिए तुम्हारे ऊपर से ये बला टल चुकी है। चले जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। इस स्टेशन पर कभी किसी को मत भेजना। यहाँ पर सरकटा हमेशा घूमता मिलता है। चारों सुबह कार में बैठकर वापस लौट गए। वातावरण अब हल्का हो चुका था। वो सब घबराए थे पर फिर भी सुकून से भरे हुए थे। आर्यन ने कहा, यार ये ट्रिप तो सच में यादगार बन गई। निहारिका, अगली बार प्लान मैं ही बनाऊंगी। सुहान ने हंसते हुए कहा, शायद ये रोमांच का एक हिस्सा था। सब धीरे धीरे इसको भूलते हुए आगे बढ़ गए और ये किस्सा आज के लिए यही खत्म हो गया।